अस्सलाम वालेकुम डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास के टर्मिनोलॉजी को। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके साथ मैथ भी पढ़ लेते हैं और उसके साथ फिज़िक्स पढ़ लेते हैं। मगर फिज़िक्स की कहते हैं कि हम मैथ को पढ़ते हैं, उसके फार्मूलाज को समझते हैं तो मैथ और फिज़िक्स से रिलेटेड बनता है। और बायो की बात करें तो सेरेटाफिकेशन या उसे आसान तरीके से समझना। तो ये केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना तो दूर की बात, इसे देखने का भी नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। केमिस्ट्री की तरह से वो क्लासेज जो आपको करने चाहिए आप उन्हें छोड़ देते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। या जिन्हें आपको समझना चाहिए उसे आप क्लियर करना चाहिए आप उन्हें छोड़ दें और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक्स टॉपिक्स, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स में एटम्स पढ़ाएंगे, एटम्स से एलिमेंट कैसे बनेंगे वो पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में आपको कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, कंपाउंड के साथ मॉलिक्यूल्स आयंस पढ़ाएंगे, मिक्सचर्स पढ़ाएंगे और केमिकल एंड फिजिकल चेंज पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको केमिस्ट्री कितना आसान होता है। अब तो आप कहेंगे सर आप तो ठीक है, अब हमें एलिमेंट आइटम वगैरह सब पढ़ेंगे, इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी रेडियो एक्टिविटी वगैरह वगैरह देखते हैं। कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी बातें करें, ऐसी बड़ी बड़ी टॉपिक्स की बात करें तो वहाँ आते हैं मगर वो रिलेटेड फिजिक्स से नहीं जाते हैं। मगर आपको जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो तो आप आसानी से आगे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ मैथ वाले स्टूडेंट्स के, तो पहले उन्हें ऑपरेशन समझाए जाते हैं। मतलब इस दूसरे तीसरे चौथे पाँचवीं क्लास की बात करें तो उनमें से उनको प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखाया जाता है। तब दोनों के अलजेब्रा वगैरह वगैरह और बहुत सोल्यूशंस आते हैं। अगर आप भी केमिस्ट्री को इस तरह समझें यार इस बात की हाँ क्लासेस चल रही हैं, 2-3 चैप्टर्स हुए हैं फर्स्ट ईयर के, 9th के, 10th के, मगर आपके पास टाइम है। अगर आप बुनियादी बेसिक चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप पूरे से पूरे कंसंट्रेट दें, लेक्चर को सुनें और उसके रिएक्टिव में आपको कुछ समझ में उसे कमेंट में बताएं। और कोई चीज़ आपको यहाँ तो मिसअंडरस्टैंड लगे रख के आपको समझना है या वो है नहीं, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हमें केमिस्ट्री के बारे में उसकी डिफिनेशन को थोड़ा समझना चाहिए। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री है क्या, तो ये याद रखें कि केमिस्ट्री दरअसल साइंस की ब्रांच है। जैसे मैं याद रखें साइंस की बात करूँ तो साइंस वो स्टडी होती है जो हमें एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलती है। और दूसरी बात याद रखें तो उसकी 3-4 ब्रांच हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, बायो की बात करूँ, केमिस्ट्री इसकी ब्रांच है। कभी कभी मैं मैथ की बात करूँ वो भी साइंस की ब्रांच है। तो फिर केमिस्ट्री में करेंगे क्या, स्टडी ऑफ मैटर करेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के बारे में पढ़ना क्या है, बस आप तो यही कहेंगे सर मैटर के बारे में क्या करना। मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे मैटर कहते हैं। और सर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे मैटर कहते हैं। नहीं बेटा यहाँ तक नहीं, हम केमिस्ट्री में मैटर की टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो मैटर सॉलिड है, मैटर लिक्विड है, मैटर गैस है। उन चीज़ों का आप यूँ मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें सारे क्लियर करें तो आपको यूँ अच्छा लगेगा, यूँ समझ आएगा कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री की समझो वर्ड्स की एक गेम है। वर्ड्स को आप जैसे गेम खेलते हैं इस तरह गेम है, मगर आपको वर्ड्स आने चाहिए, आपको सिम्बल्स आने चाहिए, आपको इनकी तरतीब आनी चाहिए। तो आप केमिस्ट्री को भी लाजवाब समझिए, ठीक है सर। फिर इसके साथ क्या है, आप इसमें इसकी स्ट्रक्चर को, मैटर के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे या आप इसकी एटम के स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं इसमें। मतलब कि अगर कि हम केमिस्ट्री बात करें तो मैटर के बारे में स्टडी करना है, इसकी स्ट्रक्चर ओके। अब केमिस्ट्री को इस तरह चीज़ें बाद में समझ जाएंगे। अगर हमें बेसिक टॉपिक पता नहीं हो तो हम ऐसी चीज़ें कैसे समझेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक्स पे। इंशाल्लाह कुछ देर में हमारे पास ये बेसिक टॉपिक्स रहेंगे, जिसके बाद हम केमिस्ट्री को लाजवाब तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे स्टूडेंट खुद ब खुद कहेंगे हमें सर सारा कुछ समझ। बेसिक टॉपिक में सबसे पहले हमने एटम के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन बातें हुई है, वो तो खाली एटम के बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स भी आपको दे देंगे इंशाल्लाह। अब क्या कहता है कि एटम क्या है। सबसे पहली बात करूँ तो एटम की अगर के स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एटम है क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो उसे हम एटम कहते हैं। मगर आप इसे थोड़ा ध्यान से रखें, सोचें, समझें तो आसान क्लियर हो जाएगा कि एटम एक टिनी पार्टिकल है। यूँ कौन सी पार्टिकल है विच टेक प्लेस किसी भी विच टेक प्लेस एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता ही रहता है। अगर मैं बात करूँ तो NaCl, जैसे आपने देखा होगा NaCl होता है। NaCl की एक ये NaCl की एक
सोडियम के एटम होगा और Cl के कुछ एटम्स होंगे, ये आप आपस में क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, कुछ करेंगे तो रिएक्शन कर देंगे, मतलब इनके एटम्स एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसे आप यूँ कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। अब याद रखें ये शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट में मौजूद है तो शो करती है ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट्स की। अभी बात करूँ सोडियम की एटम की बात करूँ तो इसे हर जगह देखें तो एटम इसकी सेम होगी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे। ये होगी कि सोडियम यहाँ पे मौजूद है, उसकी एटम्स कुछ और कैरेक्टर्स देंगे, कुछ और किसी और शहर में कुछ और देंगे, ये सेम देंगे। ठीक है, तो ये किसी एलिमेंट के भी सेम देंगे, क्या वो कैरेक्टर्स देंगे। आप देखिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स में से सही तरह समझ किसी मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे जो एमसीक्यू इसके थ्रू क्लास जा सकते हैं। और इसकी याद करें मेड अप ऑफ जो हमारे पास एटम है वो बना होता है हमारे पास 3 चीज़ों से। अब देखिए भाई ये मेड अप ऑफ की बात करें तो इसे कंपोजिशन भी कहते हैं, कंपोजिशन क्या कहते हैं, कंपोजिशन। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो हमारी बात करें तो हम अगर किसी स्टूडेंट ने कोई टीचर से पूछा है या कोई वगैरह हो सकता है, जैसे कहते हैं कि डेटा इनपुट की बात करें, वो की बात करें, वो कुछ मिक्सचर से बना हुआ है, वो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स का बना हुआ है, वो कुछ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कुछ पानी का कुछ चीज़ों का बना हुआ है, तो ये सारे इससे बना हुआ है। ओके, ये बच्चों को क्लियर है। क्वेश्चन में आ जाता है कंपोजिशन ऑफ कोक। जो बच्चा मैंने सर ने पढ़ाया है कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोजिशन उस चीज़ को कहा जाता है जिससे वो चीज़ बनी हो। आप देखेंगे मैं कहता हूँ कि कोई भी एटम है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, तो उसकी कंपोजिशन की जाए। आज क्वेश्चन में पूछे इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये चीज़ें। और अब ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, और हमारे पास न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। आप बच्चे याद रखिए जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आप इनको समझाने के लिए इनकी जो निकालने की डिस्क्रिप्शन अपनी जो किसी भी साइंटिस्ट ने निकाला उसके तरीके उसके एक्सपेरिमेंट जब सभी तब उनके हमें चार्जेस याद हो जाएंगे, मासेस याद हो जाएंगे, ये चीज़ें मैं बाद में याद रखेंगे। इसलिए मैं बस उनकी याद रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है। ओके, ये मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। ओके, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की एटम के बारे में क्या पढ़ा है सर, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, अगर वो किसी एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है और ये किसी एलिमेंट में मौजूद है तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये मेडल होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कंपोजिशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूँ तो बच्चों में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में खुलासा करके समझाने की बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ये होती है 2 पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर इसके एटम के, एक होता है शेल और एक होता है न्यूक्लियस। बोलता है कि शेल सर्कुलर पाथ है वियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। कैसे, ये शेल सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ऐसे ऐसे जनरली बता रहा हूँ तो बच्चे ऐसे स्टेट जो मैंने सारे यहाँ जोड़ा बनाए हुए कुछ ज़्यादा है इधर उधर की, मैं कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक शेल की बात करूँ तो सर्कुलर पाथ होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन में शेल क्लियर हो गया, सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन के बाहर जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, शेल की चार्ज क्या होगा ये भी अपने याद रखना। शेल की चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो शेल की चार्ज भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, न्यूक्लियस की बात करें उसका सर्किट, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम होता है, सेंटर ऑफ एटम ऐसा सेंटर ऑफ एटम बना और इसमें क्या लगता है, ये कंटेंट करता है, अच्छा रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रखते हैं। सभी क्लियर है सर, क्लियर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो जैसे एटम का न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की वजह से हो गया इसके शेल आउटर पार्ट हो गया, न्यूक्लियस इनर पार्ट हो गया और सेंट्रल स्टूल कहते हैं उसमें। हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ में मौजूद होगा सर, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एक घर हमारे पास बना हुआ है तो वो घर में 3 बंदे रहते हैं, आई थिंक 4 बच्चे रहते हैं, 4 तरह के बच्चे रहते हैं। एक तो रहता है मम्मा डैडी, एक तो रहता है शोहर बीवी, एक तो रहते हैं उनके बच्चे। आपसे कोई पूछे तो कैसे आप कहेंगे, एक बाहर कमरा है वहाँ पे मम्मी डैडी रहते हैं
और इसके बाद एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे शोहर, बीवी और बच्चे सारे क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। ये भी क्लियर हो गया कि किस तरह रहते हैं। वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। अब बोलता है ओवरऑल मास ऑफ एटम इन दिस रीजन, मतलब कि मास एटम का जो तमाम जो मास है वो इसी पर होता है। जैसे हम कहते हैं ना एटॉमिक मास, एटम की मास जो होती है वो हमेशा इसी में ही होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी से तब एटॉमिक मास बनता है। एटॉमिक नंबर चले गया से होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे थे प्रोटॉन इसमें, वो कैसे बेटा याद रखें। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन या एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने प्रोटॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक मास यूनिट है, इलेक्ट्रॉन से बना प्रोटॉन से बना सेम ही बन जाएगा। तो याद रखिए किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की नंबर्स इक्वल्स होते हैं प्रोटॉन्स की, क्लियर करना है। ओके, एटॉमिक मास की बात करें तो मैं जल्दी बताते जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें अपने तो आपको याद भी होनी चाहिए। वैसे से आप लेक्चर को सही तरफ सुने, जो टर्मिनल लिखे हुए टर्मिनल अच्छी तरह सुने, आपको आसानी लगेगा। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक से सिम होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। मैं क्लियर करवाना है दबाया। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन हमारे पास 8 अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, इनकी सम हो जाती है 16। तो हमारे पास अब फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो 8, अगर 8 बार है और 16 इस तरफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैस किस में हमारे पास न्यूक्लियस में है। ओके, ये चीज़ आपने क्लियर की। जिस बच्चे को ये क्लियर हो गया है वो कमेंट में बताया कि मुझे समझ में आ गया सर, मैं उसे आगे उसे समझाने की कोशिश करूँ, आगे इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करूँ। तो मैं अगला टॉपिक होगा एलिमेंट्स, इंशाल्लाह मैं डे बाई डे आपको कुछ एक हफ्ता जो है उसमें अपनी टेस्ट क्लियर करूँगा। जैसे कि पता एवरी डे एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे सर, एवरी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सर, कैसी चीज़ें बनती हैं, कैसे क्लियर होते हैं, अच्छी कुछ कैसे इस तरह बनते हैं, एवरीथिंग। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आपको कुछ भी चीज़ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।